हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुश्की टेक। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपने सेल्स करवा सकते हो। सिर्फ आपको इसमें एक लिंक जनरेट करके शेयर करना होता है। अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट से जुड़ते हो तो यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है गाइज़। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और आपके पास नेट बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये अमेज़ॉन काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन एफिलिएट से जो लिंक आप जनरेट करोगे और अपने वीडियोस में शेयर करोगे, उस लिंक के थ्रू अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो यहाँ पर आपको उसके बेसिस पे कुछ कमीशन मिलता है, जिसको एफिलिएट कहते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक जनरेट करके लगा देते हो और उस पर अगर आपका सेलिंग होता है तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे जनरेट कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो गाइज़, हमें अमेज़ॉन से एफिलिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाना होगा। तो आज मैं आपको मोबाइल में अकाउंट बना के बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप या पीसी तो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल में सीखेंगे कि अमेज़ॉन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है amazon.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा वेबसाइट पर लेके जाएगा अमेज़ॉन के। तो यहाँ पर आपका जो ये वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे, इस पर आपको टैप करना है और डेस्कटॉप साइट वर्जन में आपको इसे ओपन करना है। उस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट डेस्कटॉप साइट मोड पर ओपन हो जाएगा। सो गाइस, डेस्कटॉप साइट मोड पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये थोड़ा छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा जूम करके बताऊँ। सो गाइज़, यहाँ पर अगर आपका amazon.in पर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ हेलो साइन इन ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट लिख कर आएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से है। लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हो तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे टिक करना होगा। सो सिंपली यहाँ पर आपको एक स्टार्ट ईयर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका नेम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। सो गाइज़, यहाँ पर पहले डिटेल्स डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपने डिटेल्स डाल लिया है। तो यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद में आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोई मैसेज या फिर कोई कोड आएगा, तो उसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरा पहले से ही अकाउंट है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे में आपको एक न्यू टू अमेज़ॉन लिखा हुआ शो हो रहा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट विद दिस मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा साइन इन और क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करोगे तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर SMS के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर आपको उस OTP को लिखना होगा, उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज लोड होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेटिंग करनी होगी कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना सिलेक्ट करना चाहते हो अमेज़ॉन। जैसे आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ नीचे सेव चेंजेस पे आपको टैप करना होगा। जैसे आप टैप करके रीलोड करोगे, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो बन के अमेज़ॉन का तैयार हो चुका है। लेकिन अभी जो हमने अकाउंट बनाया है वो सिर्फ अमेज़ॉन का अकाउंट है। एफिलिएट का अकाउंट बनना हमारा अभी बाकी है। तो वो कैसे बनेगा गाइज़, वो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
सिंपली आपको गाइज़ क्या करना है, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे पहुँचोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक मनी विद अस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा बिकेम एन एफिलिएट। इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अमेज़ॉन एसोसिएट्स। अगर आपको एफिलिएट बनना है तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन एसोसिएट्स पे आना होगा। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, साइन अप, रिकमेंड और अर्न। यहाँ सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद आप किसी को पेज या प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो और उसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज लोड हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करके रखे हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होगा। यहाँ पर आपका नेम एंड एड्रेस सब कुछ आपको शो होगा। और अगर आप एक न्यू कस्टमर हो तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पेज नेम डालना है। यहाँ पर गाइज़ आपको वही नेम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में है, तो वही नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे एड्रेस लाइन डालना है, आपका जो पूरा एड्रेस है वो डालना है, आपकी सिटी डालना है। सिटी डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, कंट्री डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। नीचे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा फॉर यूएस टैक्स पर्पसेज आर यू अ यूएस पर्सन। तो यहाँ पर नीचे आपको नो वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, मेरा जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिल था। तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, एक है एंटर योर वेबसाइट और दूसरा है एंटर योर मोबाइल ऐप। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, जैसे आप यूट्यूब पे काम करते हो, इंस्टाग्राम पे काम करते हो या टेलीग्राम पे काम करते हो, और अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। तो हमारे पास यूट्यूब चैनल है तो हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल का वेबसाइट लगाएंगे। चलिए पहले अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अगर आपको वेबसाइट लिंक निकालना नहीं आता है तो सिंपली आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसके अबाउट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको शेयर लिंक का ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास अदर लिंक्स भी है जैसे इंस्टा का, तो यहाँ पर आप उसे भी पेस्ट कर सकते हो। अब आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसा आपको शो हो रहा होगा, हमने अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट लिस्ट डाल चुके हैं। यहाँ पर अब हम प्रोफाइल पे आ गए हैं। तो प्रोफाइल यहाँ पर आपको फिल करना है। प्रोफाइल में यहाँ पर आपको आपका जो स्टोर आईडी है उसका यूज़र नेम डालना है। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर मुश्किल टेक ही लिख लेती हूँ। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी लिंक आपने अपना लगाए हो लिस्ट में, वेबसाइट लिस्ट में। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है कि ये हमारा चैनल है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको। आप चाहो तो अगर आपका टेक चैनल है तो आप उसी तरह से अपना कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अबाउट सेक्शन में लिख दिया है, आप वैसे ही लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको अदर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके नीचे लिखा हुआ है गाइस कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ एरो वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, ऑनलाइन सर्च, ब्लॉग पोस्ट, वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पर आपने जिससे भी इसके बारे में सुना है आपको उस पर टिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के ज़रिए मुझे ये पता चला था, तो यहाँ पर मैं वर्ड ऑफ माउथ पे टिक करूँगी। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा नज़र आ रहा होगा गाइज़, यहाँ पर हमें इस कैप्चा को फिल करना है। तो चलिए हम इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करोगे, जैसे आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पर आपको साइड में एक फिनिश वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो
हम अपने अमेज़ॉन एसोसिएट्स प्रोग्राम में एंटर कर चुके हैं, हमारी स्टोर आईडी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमारा पूरा हो चुका है, वेबसाइट लिस्ट भी हो चुका है, प्रोफाइल भी हमने भर दिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन लगाना है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है गाइज़। वो क्या क्या बातें हैं अकाउंट बनाने के बाद जो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको बिटली का यूज़ नहीं करना है, जैसे लिंक शॉर्टनर का यूज़ आप करते हो। अगर आप लिंक शॉर्टनर का यूज़ करके अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाओगे तो उससे आपका अगर कोई प्रोडक्ट सेल भी होता है तो भी आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड, आपको 180 दिन के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। जैसे कि अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के अगर लिंक लगाते हो या टेलीग्राम या इंस्टा पे आप इसको लगाते हो, इसके ज़रिए अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, जो भी आपने लिंक लगाए हो उसके अलावा भी कोई अगर आपके प्रोडक्ट्स ख़रीदता है अमेज़ॉन से तो भी आपको उसका कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने 180 दिन के अंदर में एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। और तीसरी बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है गाइज़ कि अगर आपका एक ही वाईफाई है और उसी वाईफाई से आप नेट प्रोवाइड करते हो और उसी से आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो अगर सेल्स करते हैं, आपके प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अगर आप सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं वही सेम नेटवर्क से आपके जो वो ख़रीद रहे हैं सेल्स प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर वो इनवैलिड माना जाता है और आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। तो ये 3 बातें आपको ख़ास ध्यान में रखने की ज़रूरत थी गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर हम अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अब आपको नीचे यहाँ पर एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। नीचे आपको नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। जैसे आप पासवर्ड डाल के साइन इन पे टैप करोगे यहाँ पर आप साइन इन हो जाओगे अपने अकाउंट में। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन डालना होगा। यहाँ पर आपको 1 टाइम पासवर्ड डालने के बाद में एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जिससे भी आप लॉगिन हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो उसको टेक्स्ट मैसेज में भी मंगा सकते हो और अगर आप चाहो तो आप कॉल के ज़रिए अपने मोबाइल पे OTP मंगा सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने टेक्स्ट मी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे हम सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें हमारा टेक्स्ट के ज़रिए ऑप्शन जो 1 टाइम पासवर्ड है वो आ जाएगा। सो हमें यहाँ पर हमारा OTP मिल चुका है गाइज़। यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं अपना OTP। गाइज़ यहाँ पर हमने अपना जो OTP है वो एंटर कर लिया है। अब हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो योर पेमेंट मेथड वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा पे मी बाय NEFT। सो जैसे कि गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो अर्निंग है मिनिमम 1000 रुपीज़ तो होना ही चाहिए अगर आपको विड्रॉ करना है तो। और नीचे आपको शो हो ही रहा होगा, आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालनी है अपनी। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, बैंक नेम में जो आपका नेम है वो डालना है और IFSC कोड डालना है। बैंक आपका कौन सा लोकेशन पे है ये डालना है। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी बैंक करेंसी कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर इंडियन रुपीज़ ही आपको रहने देना है। नीचे में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर जो है आपका फिर से एक बार आपको कंफर्म करना है। नीचे में आपको शो हो रहा होगा अगर आप US पर्सन है तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है और अगर आप US पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। अब आपको नीचे यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैंक डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर हमें अब टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। जैसे हम बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इंडिया करंट टैक्स स्टेटस। तो ये हमारा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इंडिया करंट टैक्स स्टेटस पे। यहाँ पर हमें अपनी पैन कार्ड डिटेल्स भरनी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें अपना पैन और GST इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऊपर में शो हो रहा होगा व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन।
तो आप अगर बिज़नेस के लिए करते हो या इंडिविजुअल हो तो इसमें से आपको कोई एक टिक करना होगा। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पे टिक करती हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड पे नाम है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेसिडेंस, उसके बाद आपकी कंट्री, उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है पैन कार्ड पे जो आपका 10 डिजिट्स का फॉर्मेट रहता है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आता है नीचे सिग्नेचर, जो आपका पैन कार्ड पे नाम है वही आपको यहाँ पर सिग्नेचर में लिखना है। सो चलिए गाइस, यहाँ पर हम अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पैन डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो बन के आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे आप क्रोम पे amazon.in लिख कर डालोगे और यहाँ पर अपने अकाउंट पर आओगे एफिलेट अकाउंट पे, और यहाँ पर अगर आपको साइड में स्ट्रिप मिल जाती है, साइड स्ट्रिप अमेज़ॉन एसोसिएट्स में आने के बाद में, तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन चुका है, आपकी स्टोर आईडी बन चुकी है। आप यहाँ से अपनी अर्निंग्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ऊपर में अर्निंग्स वाले सेक्शन में जाना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हो, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करके कमाए हो। यहाँ पे आप जैसे अर्निंग वाले सेक्शन पे टैप करोगे यहाँ पर ये कुछ लोड लेगा और यहाँ पर आपको आपकी समरी शो हो जाएगी। जो भी अर्निंग, टोटल अर्निंग आपने करे हो अभी तक, वो आपको यहाँ पर सारे के सारे शो होंगे। आपके कितने क्लिक्स आए हैं, आपके कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर आपको एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल देखना है तो यहाँ पर आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने सो गाइस, यहाँ पर आपके सामने पूरा चार्ट शो हो जाएगा कि कौन से अप्लाइंसेस पे कितना % आपको मिलेगा और कितना कमीशन आपको मिलता है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी पर 8% है, किसी पर 2% है, मोबाइल फ़ोन्स पर 1% है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज शो हो जाएंगी। जो भी प्रोडक्ट लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में या जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट का लिंक आपको शेयर करना है और प्रोडक्ट सेलिंग के बाद आपको यहाँ पर किस पर कितना कमीशन मिल रहा है। सो गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लिंक किस तरह से ले सकते हैं। तो लिंक लेने के लिए हमें जाना होगा अपने एसोसिएट्स में। सो गाइस, आप जैसे ही amazon.in लिख कर अपने अकाउंट एंड लिस्ट में आओगे, यहाँ पर आपको योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइज, आप अपने अमेज़ॉन एसोसिएट्स में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एक गेट लिंक वाला ऑप्शन, नीचे में टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहीं से हम अपना जो लिंक है, जो भी प्रोडक्ट का आपको लिंक चाहिए वो यहीं से जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सर्च अमेज़ॉन पे जाना होगा। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का लिंक आपको लगाना है उस प्रोडक्ट को आपको पहले सर्च करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है। जैसे ही इस पेज पे हम आएंगे, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आईफोन के जो भी अभी ट्रेंडिंग में हैं, यहाँ पर आपको सारे आईफोन्स, आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन प्रो और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ के आईफोन्स आपको शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे लगाना है ये वाला, इसका लिंक लगाना है मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पर इस पर टैप कर दूँगी। जैसे इस पर टैप करूँगी तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने, अगर आप लिंक लेना चाहते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर इस आईफोन का हमें लिंक चाहिए, तो यहाँ पर हम गेट लिंक पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उस पर टैप करना है। यहाँ पर नीचे आपको एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। सो गाइज, यहाँ पर हमें गेट लिंक वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। यहाँ पर आपको नीचे एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर हमें टैप करना है। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिंक जनरेट होके आ जाएगी। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसे शॉर्ट लिंक भी रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे फुल लिंक भी रख सकते हो। अगर आपको फुल लिंक रखना है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जैसे शॉर्ट लिंक ही चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन पे चूज़ करूँगी। अब हमें इसे कॉपी करना है। जहाँ पर भी हम अपने वेबसाइट, इंस्टा पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगाने वाले हैं इसको, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सो गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, कॉपी द जनरेट लिंक एंड पेस्ट इट इनटू योर वेबसाइट। तो यहाँ पर हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही इस पर
1-2 सेकंड तक टिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसे कॉपी कर लो। ये जो लिंक है हमारा वो कॉपी हो चुका है। अब इसको हम कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं या वेबसाइट पे लगा सकते हैं, या आप जो भी प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहते हो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से आपका जो प्रोफाइल अकाउंट रहता है वो बनाना पड़ता है, कैसे आप साइन इन करते हो, कैसे आप जनरेट करते हो लिंक को। अगर आपको मेरा कंटेंट ज़रा से भी यूज़फुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ आपको आने वाले वक्त में मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।